अस्सलामुअलैकुम। टुडे आवर टॉपिक इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जैसे कि हम पहली वीडियोस में बहुत डिटेल से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल सब देखा है। ठीक है, इसी तरीके से अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का लफ्ज़ जो है ना वो हमेशा ये बताता है किसी भी चीज़ का फैल जाना, ठीक है, डिस्पर्स हो जाना। ठीक है, जैसे लाइट के मामले में आपने पढ़ते आए होंगे फिजिक्स में डिस्पर्शन। ठीक है, तो डिस्पर्शन बेसिकली क्या है? इट्स द मेजर द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स वेरी फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। यानी किसी भी चीज़ का एक सेंट्रल पॉइंट है, लाइक सपोज ये एक सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, इसके कितने फासले पे, कितनी दूरी पे दूसरे वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, उनकी डिस्पर्शन को हम इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसके थ्रू काउंट करते हैं। तो डिस्पर्शन इज ऑल्सो नोन एज स्कैटर्ड, स्प्रेड और वेरिएशन। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है डिस्पर्शन के अम्ब्रेला के अंदर। नाउ हम डिस्पर्शन की दो टाइप्स देख लेते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर है और एक रिलेटिव मेजर है। जो एब्सोल्यूट मेजर होता है उसको जब उसका जो आंसर्स होते हैं हम उनको किसी मेजरमेंट में काउंट करते हैं, लाइक mg/d, सेंटीमीटर, किलोग्राम, समझ में आई आपको बात, यानी यूनिट्स में काउंट होते हैं। ठीक है, और जो रिलेटिव मेजर होता है वो यूनिट फ्री काउंटिंग होती है, यानी ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें स्टेबलाइज, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें बताते हैं, मतलब ये यूनिट्स में, मतलब यूनिट्स का इनसे कोई लेन देन नहीं होता। ठीक है, जो एब्सोल्यूट मेजर है उसके अंदर रेंज, QD, MD, SD, वेरिएंस आता है। ठीक है, QD मींस क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजर हमारे जो है कोर्स का ज़्यादा पर्टिकुलर हिस्सा है, तो हम इसको सबको डिस्कस करेंगे। इसमें से रेंज आपको बहुत पहले भी आती है, ठीक है, और आप इस चीज़ को पहले भी करते आए हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, क्लास फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने में। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी हम ऐसे करके पढ़ते हैं। अब आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये हम दो करेंगे इसमें से, और कोफिशिएंट ऑफ मीडियन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये आती है रिलेटिव मेजर। यानी आप चेक कर लें, 5 इधर हैं, 5 इधर हैं। ओके, नाउ नंबर 1 जो बात है वो है कि हमें रेंज पता निकालना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ रेंज आना चाहिए। ठीक है, निकालना तो रेंज कैसे निकलती है? रेंज आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये रेंज का फॉर्मूला है। जिसको मैक्सिमम माइनस मिनिमम आता है उसको कोफिशिएंट ऑफ रेंज बनाना भी आसान लगता है। वो इस तरीके से एक दफ़ा जब ऊपर वाली बात है उसको समझ में आ गई तो डिनोमिनेटर में हम जो चीज़ ऊपर न्यूमरेटर में प्लस कर रहे होते हैं, डिनोमिनेटर में जस्ट सिंपल आपने उसको प्लस करना होता है, ऊपर माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। सही है। अब जैसे ये एक नंबर है, इस नंबर में आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 35। ठीक है, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो 7 है। ठीक है, जब हम इसका रेंज निकालते हैं तो हमारे पास 28 आता है। ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और जब हम कोफिशिएंट निकालेंगे तो एक दफ़ा माइनस करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आता है 66.6। सेकंड थिंग इज क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। एक इसमें से एब्सोल्यूट और एक इसमें से रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। ठीक है, तो चलें, क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो Q3 माइनस Q1/2 है। क्वार्टाइल्स आपको निकालने मैंने बहुत ज़्यादा सिखाए हैं, अनग्रुप डाटा के लिए भी, ग्रुप डाटा के लिए भी। ठीक है, तो क्वार्टाइल पहले आपके पास इस फॉर्मूले के लिए निकले में हो, तभी हम आगे प्रोसीड कर सकेंगे। Q3 भी निकालना आता हो आपको, Q1 भी निकालना आता हो। ठीक है, और फिर उसके बाद ये इसका फॉर्मूला है। फिर उसके बाद अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना पड़ जाए तो आपने जस्ट ये फॉर्मूले की ऐसी फिगर याद रखनी है ऊपर वाली, और Q3 जहाँ माइनस हो रहा है ऊपर डिनोमिनेटर में प्लस कर दें आप, तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बन जाएगा, डेविएशन बन जाएगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। जैसे हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, हमें फॉर्मूला पता है, तो इस तरीके से आपका प्रीवियस एक कंसेप्ट भी क्वार्टाइल से रिलेटेड रिव्यू हो जाएगा। Q3 और Q1 आपको इसमें पता होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला और पुट कर सकेंगे और इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं Q1 निकाल रही हूँ मैं पहले, और n/4 + 1 डिवाइड बाय 4 + 1, ये आपको पता है फॉर्मूला Q1 के लिए। आप इस पे जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/4 करेंगे सॉल्व, फिर उसके बाद उसको प्लस करेंगे 1 2 समथिंग, आंसर कम्स इन पॉइंट। ठीक है, अब ये टाइम होता है कि जब आप बड़े परेशान हो जाते हैं कि यही वैल्यू पुट करूँ या इस डेटा में जाके देखूँ क्या करूँ मैं, तो आपने परेशान नहीं होना यहाँ पे, बल्कि आपने क्या करना होता है कि 3.2 को थोड़ा गौर से समझना होता है। ठीक है, क्योंकि 3.2 तो नहीं क्वार्टाइल है ना, बल्कि ये तो हमें ये फॉर्मूला हमें लोकेशन बताता है क्वार्टाइल 1 की। ठीक है, तो 3.2 से मुराद ये है कि 1 2 3.2 यानी नंबर आगे जा रहा है। 3 और 4 वैल्यू का हम मीडियन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम 3 और 4 वैल्यू का मीडियन लेते हैं तो 3 और 4 वैल्यू हमारी कौन सी बनती है? 36। तो हम यहाँ लिखते हैं Q1 36 + 37/2, और ये बनता है 7382 पॉइंट समथिंग बनेगा। और टाइल की आप देखेंगे क्या Q3 सॉल्व करिएगा और आखिर में आपके पास आंसर बनेगा 45.5। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर बनेगा, इन दोनों आंसर को आपने एक दफ़ा माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको माइनस करना है, और वो ऐसे होगा कि Q1 भी आ गया आपके पास और Q3 भी आ गया। ठीक है, Q1 भी आ गया एंड Q3 भी आ गया। Q3 क्या है? 45.5 माइनस Q1 क्या है आपके पास? 36.5, और उसको आपने डिवाइड करना है 2 से। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? क्वार्टाइल डेविएशन होगी। तो दिस इज़ द प्रोसीजर जिसके थ्रू आप क्वार्टाइल डेविएशन कर सकेंगे। ठीक है, तो सकते हैं कि फिर हम क्वार्टाइल डिवीजन के आखिरी नतीजे पे ये पहुंचे हैं। ठीक है, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन जो होगा उसका फॉर्मूला ये है, तो 9/82 हम जब करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वार्टाइल डेविएशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन। लेट्स टर्न टू हैव अ लुक ऑन मीन डेविएशन। मीन डेविएशन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो भी बता दूं और कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बता दूं जो आपने ज़्यादा याद रखने हैं। ठीक है, तो मीन डेविएशन को एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मीन का दूसरा नाम एवरेज भी होता है। ठीक है, डेविएशन ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम सेंटर पॉइंट, ये आप पता है आपको कि वेरिएंस का, डिस्पर्शन का यही गोल एम होता है कि सेंटर से वैल्यूज़ कितनी दूर होती है, और मीन डेविएशन भी उसका पार्ट है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि मीन जो होता है हमेशा हम सेंटर पॉइंट निकाल रहे होते हैं, उसमें ना एवरेज निकाल रहे होते हैं। तो एवरेज जब निकाल रहे होते हैं उसमें सेंटर पॉइंट पे कौन सी वैल्यू कितनी डेविएट कर रही है, से कितनी दूर जा रही है, तो हम इसके लिए मीन डेविएशन करते हैं। तो
तो एक बात याद रखें कि डेविएशन जो है ना वो कभी भी नेगेटिव काउंट नहीं होती, बल्कि हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर पॉजिटिव नहीं आ रही होती वैल्यू तो हम उसको, एक सिंबल है, एक रूल है मैथ का जिसका जो है कहते हैं है, जिसमें ये जो क्या नाम है, ये बार होता है, इसके दरमियान कोई भी नेगेटिव वैल्यू, जैसे 9 ले लेती हूँ मैं, तो जब ये बार से हम इसको बाहर निकालते हैं तो नेगेटिव साइन ऑब्सोल्यूट हो जाता है। तो ये इसका एक कहते हैं कि एक इसका एक इसमें ये एप्लीकेबल है मीन डेविएशन। आउट दिस डाटा, ये डाटा एक अनग्रुप डाटा है, ठीक है। अब टेबल में लिख दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है डाटा आपका अनग्रुप हो गया, ग्रुप हो गया, बल्कि अनग्रुप डाटा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है, ठीक है। जरा गौर से अगर आप सोचें तो, ठीक है। अच्छा, इसका क्या करना होता है, हमने ये सारी हमारी एक्सआई ऑब्जर्वेशन है और एक्सआई को माइनस करना है हमने किससे, मीन से। तो हम मीन जानते थे कि सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप गिन लें, इट्स 9, और टोटल जो इनका पूरा बनता है वो क्या बनता है, 360 बनता है। तो अगर आपसे मीन डेविएशन निकालने कहा जाता है तो सबसे पहला आपका काम है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन दी है आप उसको उसकी मीन से माइनस करके लिख लोगे, ठीक है। अब देखो आप, मैं जो आपको माइनस का रूल समझा रही थी और सिखा रही थी कि इसमें जो है ये माइनस जो आ रहा है, ये जो माइनस के साइन आ रहे हैं, इसको क्यों नहीं आपने माइनस कंसीडर करना है। तो उसके लिए ही मैं आपको बता रही थी कि कोई भी चीज़ जो पैरेलल जो लाइंस हैं उनके दरमियान अगर हम रख देंगे तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गई होगी कि इसको, इस पैरेलल साइन जो होता है, ये दो बार्स जो होते हैं, इसकी इतनी ताकत है कि इसके साथ लगी हुई कोई भी नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है और सारी वैल्यूज पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो अब ये थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड सा लुक हमें दिख रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक काम आपको मिला है, आपको ऑब्जर्वेशन मिली है, आपने ऑब्जर्वेशन का मीन से माइनस करना है। अगर नेगेटिव आंसर आ जाते हैं तो आपने बार रख के सारी वैल्यूज को पॉजिटिव करना है। ये आपके 2 टास्क हो गए। नाउ आपने क्या करना है, अब आपका जो टास्क, अब मैं आपको मीडियन डेविएशन का फॉर्मूला दिखाती हूँ, जो कि सबमिशन x माइनस एक्स बार, एक्स आपको पता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कहते हैं, ठीक है, और एक्स बार का आपको भी पता है मीन को कहते हैं, ठीक है। और ये वाली चीज़ जो है हमने तकरीबन यहाँ पे एक्स आई लिख लें, ठीक है। ये चीज़ आपने तकरीबन यहाँ पर सॉल्व कर दी है, और वो ये इसकी प्रॉपर्टी, नेगेटिव प्रॉपर्टी खत्म करने के लिए आपने ये वाली भी कर दी, ये चीज़ भी आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब सबमिशन का मुराद ये है कि आप इसको प्लस कर लें, इस टोटल को प्लस करते हैं तो आंसर बनता है हमारे पास, ओके। जब हम इसको प्लस करते हैं तो उसका आंसर 40 बनता है, और डिवाइडेड बाय n करना है, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो हम यहाँ पे 9 कर लेते हैं, जो हमारे पास आंसर आएगा वो मीन की डेविएशन होगी, और वो आंसर है 4.4। हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएंस और मीडियन डेविएशन। तकरीबन थोड़े जो है कहते हैं आपको उनके लिए प्रोसीजर सेम करने पड़ेंगे। ये अनग्रुप डाटा है, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन, इन सारों का मीन निकाल लीजिए, जो आंसर बनता है, यानी जो मीन निकालने का क्या तरीका कार होता है कि इन सबको ऐड करें, डिवाइड बाय करें टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, कितनी वैल्यू, ये 9 है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे आप 9, तो आपके पास मीन आता है 40। सब एक वैल्यूज को उससे माइनस करते जाएं, आंसर माइनस में आ जाए तो फिर आपने ये वाला जो साइन प्रॉपर्टी यूज़ करके इसके माइनस के साइन को इग्नोर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी बारी, ये भी साइन इग्नोर हो गए और आपके पास नॉर्मल सी वैल्यूज आ गई। फिर आपने क्या करना है, वेरिएंस में एक स्टेप और आगे आना है बस। और वो स्टेप क्या है, वो इस फॉर्मूले की वजह से आगे आ रहे हैं कि हमने इनका स्क्वायर आउट करना है। स्क्वायर जो जैसे हम स्क्वायर लेते हैं इन सारी वैल्यूज़ का, हमारे पास ये सारे स्क्वायर आ जाते हैं, ठीक है। फिर सबमिशन का मतलब है कि इससे आगे वालों को प्लस करो, तो मतलब ये सारों को हम प्लस करते हैं तो सबमिशन ये आता है मेरे पास। अब हमने क्या करना है, 232 डिवाइडेड बाय 9 जो आंसर होगा वो हमारा वेरिएंस होगा। 232 डिवाइडेड बाय 9 बनता है तकरीबन 25.7, तो वो हमारा वेरिएंस है। आप इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करिए, मैं करके दिखाती हूँ आपको। ओके, ये 232 डिवाइड बाय 9 जो है वो बनता है 25.7, ठीक है। तो मीडियन डेविएशन जिसको आता है करना, उसको वेरिएंस भी आता है। अब जिसको वेरिएंस आता है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ है, आइए देखते हैं। तो वेरिएंस तक आने के लिए आपको पहले स्टैंडर्ड डेविएशन तक आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। आप जो भी वेरिएंस आता है उसका अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द ईजिएस्ट पार्ट, लेकिन इतना ईजी नहीं है क्योंकि आपको उसके लिए वेरिएंस आना चाहिए, और वेरिएंस के लिए आपको लंबी चौड़ी कहानी करनी है और लंबा चौड़ा फॉर्मूला से पूरे टेबल जनरेट करना है, जैसे मैं प्रीवियसली आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो उसका आंसर आया था 25.7 जो कि वेरिएंस था, उसका आप अंडर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। नाउ अगर हमें लेट सपोज अगर आपसे कहा जाए, ये तो एक अनग्रुप डाटा था, ईजी सा डाटा था, लेकिन अगर आपसे ग्रुप डाटा की बात की जाए, ठीक है, कि आप उसका मीडियन डेविएशन निकालें, उसका वेरिएंस निकालें, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ग्रुप डाटा है, ठीक है। अब इसमें ग्रुप डाटा कैसे कि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल रही है, क्लास इंटरवल्स भी हैं, तो ये ग्रुप डाटा है, ठीक है। तो मेन डेविएशन आपको निकालने कह दिया जाता है इसका, तो आपके लिए थोड़ा सा इसमें एफर्ट वाली बात होगी, क्योंकि इसका मीन निकालने के लिए ना, आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखें तो उसमें रिकॉल करें तो ग्रुप डाटा जो है उसका मीन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एक्स आई, एफ आई और एक्स आई, इसमें जो आपका ये वाला एलिमेंट है एक्स आई, वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो हमें थोड़ी सी एफर्ट क्या करनी पड़ेगी इसकी मीन तक पहुंचने के लिए, वो ये होगा, एफ आई है हमारे पास, एक्स आई हमें निकालना पड़ेगा, फिर एक कॉलम में हम एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उनका आंसर आएगा उनको नीचे एड ऑन करा होगा हमने पूरा, ठीक है। फिर उसको डिवाइड बाय करेंगे एन से, तो फिर हम यहाँ पर एक्स आई ले लेंगे, ठीक है। जब एक्स आई आ जाएगा हमारे पास तो फिर हमारे लिए आगे मीन डेविएशन के लिए काम करना स्टार्ट ईजी हो जाएगा। यानी ये चीज़ें थोड़ी सी हमें करनी पड़ेंगी, फिर आगे से हम वैसे ही चलेंगे जैसे ग्रुप डाटा में चलते रहे हैं। क्या होता है, आपकी ऑब्जर्वेशन जो है, ये एफ आई जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसको जो है आप मीन से माइनस करते जाओगे। अगर आंसर आपका नेगेटिव में आता है, फिर आप उसको नेगेटिव को हटाने के लिए जो है ये वाले सिंबल को यूज़ करोगे, ठीक है। नेगेटिव सारे आंसर रिजॉल्व हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम मीडियन वाला जो फॉर्मूला है मीन डेविएशन वाला वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये आप आगे करेंगे, टेबल खुद कंप्लीट करेंगे तो आपके इसमें जो है कहते हैं ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये था कि अनग्रुप डाटा आ जाता है तो इट इज़ ईजी टू फाइंड अ मीन डेविएशन, बट इफ इट इज़ अ ग्रुप डाटा तो थोड़ी सी हमें ये चीज़ों की एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसमें मीन निकालना पड़ जाता है ना, और वो थोड़े से इस मेथड से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये सॉल्व करना है और खुद प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपका ग्रुप डाटा के लिए भी मीन डेविएशन कंप्लीट हो जाएगा और ग्रुप डाटा